हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं मोहित अरान गुप्ता आप सभी के सामने हाजिर हूँ आपका अपना चैनल लेके मैक कॉमर्स असाइलम। और इस चैनल में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ सीबीएसई 12th अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक कवर करके। और चलिए हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनर कमीशन। जी हाँ, पार्टनर कमीशन, इसका P&L एप्रोप्रिएशन में बड़ा रोल है और आगे भी चैप्टर्स में रोल रहेगा। हालांकि इतना रोल नहीं है, लेकिन हमें निकालना आना चाहिए, है ना। तो पार्टनर कमीशन एक तरह से देखा जाए। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में से इंटरेस्ट एंड कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग हो गया, पार्टनर कमीशन हो गया, पार्टनर सैलरीज हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आगे जाके यही कंबाइंड होकर बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि हम आगे अभी देखेंगे। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्टनर कमीशन। जैसे कि आपने 11th में पढ़ा था मैनेजर कमीशन, है ना। मैनेजर कमीशन हमने पढ़ा था, किस चैप्टर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो 11th का लास्ट चैप्टर था, लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर था, फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था। तो पार्टनर्स कमीशन निकालना ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम निकालना सीखेंगे आज। लेकिन इतना इजी भी नहीं है, ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है ना ही ज़्यादा ईजी है। अब बात करते हैं कि ये काफ़ी हद तक मैनेजर कमीशन जैसा है ना। तो अगर आपको मैनेजर कमीशन पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है समझने में, लेकिन जिसने मैनेजर कमीशन नहीं पढ़ा था लेकिन वो अब समझ लेते हैं, है ना। तो बात करते हैं कि पार्टनर कमीशन दो तरीके से दिया जाता है। पहली बात तो ये प्रॉफिट पे दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा? अब प्रॉफिट भी दो हो सकते हैं, एक तो हो गया नेट प्रॉफिट, है ना, एक हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वो होता है जो P&L अकाउंट से आता है, डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है कि जो लास्ट में डिवाइड होगा। और भी कुछ कंडीशन दी जा सकती है क्वेश्चन के अंदर कि आफ्टर दिस, बिफोर दिस, ये सारी चीज़ें। तो ये तो समझने वाली बात है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई हिडन चीज़ नहीं है। ये सिर्फ समझने वाली बात है कि जिस प्रॉफिट पे वो बोलेगा उस प्रॉफिट पे हमें पार्टनर को कमीशन देना पड़ेगा। अब वो कौन सा प्रॉफिट हो सकता है, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट भी हो सकता है, इन दोनों के बीच का प्रॉफिट भी हो सकता है ना। तो वो हम देखेंगे। काफ़ी बच्चों को नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट नहीं पता होगा, तो वो मैं भी समझाऊंगा। बात आती है कि पार्टनर कमीशन दो तरीके से दिया जाता है, एक तो बिफोर सच कमीशन, और एक आफ्टर सच कमीशन। ये दो तरीके होते हैं पार्टनर को कमीशन मिलने का। अब क्वेश्चन में कमीशन की वैल्यू दे रखी है। अगर क्वेश्चन में कमीशन की वैल्यू दे रखी है, मान लो कि कमीशन की वैल्यू ही दे रखी है, मान लो कि बोला कि भैया हम 1 लाख उसे कमीशन दे रहे हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं बनती, ना बिफोर ना आफ्टर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अभी बिफोर माना जाएगा। अब ये कुछ याद आ रहा हो शायद आपको कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो बिफोर ही माना जाता है। ये हमने 11th में पढ़ा था मैनेजर कमीशन। अब बिफोर सच कमीशन, आफ्टर सच कमीशन में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम समझते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब बिफोर सच कमीशन की बात करते हैं। तो बिफोर सच कमीशन जो होता है कि इसमें निकालने का सिर्फ तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दैट्स इट। तो इसमें पार्टनर का जो कमीशन जो निकलेगा वो प्रॉफिट पे निकलेगा। अब ये प्रॉफिट कौन सा होगा वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा, है ना। तो इनटू रेट अपॉन 100 ये आ जाएगा आपका, है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा है। ये रेट अपॉन 100, मान लो 10% है तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा, 15% है तो 15 अपॉन 100 हो जाएगा, है ना, और 20% है तो 20 अपॉन 100 हो जाएगा। लेकिन आफ्टर सच कमीशन में क्या होता है, आफ्टर सच कमीशन में क्या होता है कि पार्टनर का जो कमीशन है वो निकल के आता है प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसको ध्यान में समझिए, 100 प्लस रेट। एक बात याद रखिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें मैं डीपली नहीं जाना चाहता। जब भी कोई आफ्टर में निकाली जाती है तो उसमें हमेशा अपॉन में रेट ऐड हो जाता है। अब इसको डिटेल में ना जाके सीधे हम समझते हैं इसको, है ना। मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ आपको, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट भी है, और हम उसे समझते हैं और उससे सारे पॉइंट्स क्लियर भी हो जाएंगे। तो ये भी एक टॉपिक है, इसको आज हम ख़त्म करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है पार्टनर्स कमीशन से रिलेटेड, तो हम इसे पढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है। आशा और लता पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शॉर्ट में लिखा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2।
आशा इज एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ ₹2 लाख पर एनम, मतलब आशा को 2 लाख रुपए सैलरी देनी है और उसे कमीशन देना 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, है ना। तो जब भी हम पार्टनर का कमीशन निकालते हैं तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि बिफोर सच कमीशन है कि आफ्टर सच कमीशन है। देखिए जैसे मैंने अभी समझाया था कि बिफोर सच कमीशन आफ्टर सच कमीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बिफोर सच कमीशन में रेट अपॉन 100 लगता है और आफ्टर सच कमीशन में रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगता है, मतलब जो रेट थी वो नीचे भी ऐड हो जाएगी, है ना। तो इसका खासा ख्याल रखना है, इससे आंसर बहुत चेंज आ सकता है। तो हमें जब कमीशन निकालना है पार्टनर का तो बस इतना ध्यान रखना है कि किस तरीके से निकालना है। तो आशा इज एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ ₹2 लाख पर एनम एंड कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बिफोर वर्ड आ गया, और बिफोर वाला तब भी अप्लाई होता है जब क्वेश्चन साइलेंट हो। अच्छा चलो, ये तो बात होगी आशा की। लता इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8%। लता जो है उसको भी कमीशन देना है 8%, इसको भी 8% देना है, इसको भी 8% देना, ऑफ नेट प्रॉफिट, दोनों को ही नेट प्रॉफिट का देना है, इधर भी नेट प्रॉफिट का देना है, इधर भी नेट प्रॉफिट का, बट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, मतलब इसके कमीशन को चार्ज करने के बाद। तो इसमें आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट जो है वो जो दे रखा है 31 मार्च 2018 का, वो दे रखा है 5,40,000। चलिए, नेट प्रॉफिट का मतलब जो P&L अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है वो, है ना। डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में बहुत फर्क होता है, तो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो चलिए समझते हैं। तो बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट हाउ मच, 5,40,000, 5,40,000, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कमीशन, तो कमीशन भी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले हम सैलरी दे देते हैं इसको, है ना। तो सैलरी टू किसे देना है, आशा को देना है, आशाज कैपिटल अकाउंट। मैंने पहले बताया था कि कैपिटल की जगह करंट भी आ सकता है, तो वो अभी टाइम आने में पता चलेगा कि करंट कब आता है। तो कितना आ जाएगा, कितनी सैलरी देनी है, 2 लाख, कितनी देनी है, 2 लाख। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मैं अगला क्वेश्चन जो समझाऊंगा कंडीशन बेस्ड होगा कि कमीशन कैसे कैसे देना है। इधर बड़ा सिंपल सा है कि एक में बिफोर लिख दिया, एक में आफ्टर लिख दिया, और दोनों ही नेट प्रॉफिट पे देना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है निकालने में, लेकिन हाँ अगर कंडीशंस आ जाती तो दिक्कत होती है। तो कंडीशन वाला अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अब आगे क्या करना है इसमें, अब आगे समझते हैं। अब हम दोनों को कमीशन देना है, दोनों को कमीशन देंगे। तो 2 कमीशन 2 दोनों को देना है, आशा को भी देना है, आशाज कैपिटल अकाउंट और लताज कैपिटल अकाउंट। अब हमें निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए हम थोड़ा इधर साइड से वर्किंग नोट कर लेते हैं। अब देख लेते हैं जरा कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम आशा का निकालेंगे, आशा का कमीशन निकालेंगे। तो देखो आशा का कमीशन कैसे निकलेगा, आशा कमीशन निकलेगा नेट प्रॉफिट। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका बिफोर सच कमीशन है कि आफ्टर सच कमीशन है। तो आशा का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि इसका बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो ठीक है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है तो सीधे सिंपल रेट अपॉन 100 आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट ये होता है आपका, है ना। नेट प्रॉफिट जो आता है इधर आता है ना। तो 5,40,000 इंटू 8/100। तो हम इसको ऐसे कट कर देंगे तो कितना निकल के आता, तो इसका आ जाएगा 43,200। ये आ गया किसका, आशा का। चलिए अब हम किसका देखेंगे, लता का देखेंगे कि लता का कमीशन कैसे निकालना है। तो लता का कमीशन का फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो नेट प्रॉफिट इनटू, क्योंकि उसका है आफ्टर, क्या है उसका आफ्टर, देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। चलिए ठीक है, तो 100 प्लस रेट, ठीक है भाई। नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट अब भी इतना ही है ना, नेट प्रॉफिट पे ही देना है। तो 5,40,000 इंटू रेट कितना था 800 प्लस रेट दोबारा ऐड करना है तो 8 आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, इसका आ जाएगा 40,000। कितना आ जाएगा इसका 40,000। तो ये दोनों कमीशन आ चुका है, दोनों कमीशन हम इधर लिख लेते हैं, है ना। कितना आ रहा है 43,200
और 40,000, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका टोटल आ जाएगा 83,200। चलिए अब हमने देखिए सैलरी देनी थी, सैलरी दे दी, कमीशन देना था, कमीशन दे दिया। अब लास्ट में आपको अच्छे से पता है क्या है, इस प्रॉफिट में से सैलरी देनी थी, सैलरी दे दी, कमीशन देना था, कमीशन दे दिया। अब हमें पता है ना लास्ट में क्या करना होता है, जो प्रॉफिट बच जाता है वो फिर पार्टनर में बांटा जाता है। जो प्रॉफिट बच जाता है वो पार्टनर में बांटा जाता है, और इसी को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। जो प्रॉफिट बच जाता है, जो पार्टनर में बांटा जाता है या फिर बच जाता है, उसे बोलते हैं, मतलब इधर में से सब कुछ दे दिया, जो बच गया है उसे क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। और जो इधर लिखा जाता है इसे क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। इसलिए ध्यान देना है कि कमीशन किस पे लगाना है, डिविजिबल प्रॉफिट पर कि नेट प्रॉफिट पर, ठीक है। तो इस पे बहुत ध्यान देना है। इस पर कुछ कंडीशंस भी आ जाती है, तो वो कंडीशंस भी हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे। तो हम इधर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू आशाज कैपिटल और लताज कैपिटल। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। अगर मैं दोनों साइड, ये वाली साइड बड़ी है ना, तो 5,40,000 का प्रॉफिट है, तो 5,40,000 का प्रॉफिट है। तो देखिए कितना आता है, प्रॉफिट जो बटेगा दोनों को मिलाकर वो बटेगा 2,56,800। कितना बटेगा, 2,56,800। अब ये 2,56,800 है, तो अभी तो हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 2,56,800 है ना, तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करना है डिस्ट्रीब्यूट, रेशो क्या है, रेशो है 1:2 का। जिसको निकालना नहीं आता वो ध्यान दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किसका निकालना है, आशा का प्रॉफिट निकालना है। तो आशाज प्रॉफिट, ये शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत देता है, फिर आप जल्दी धीरे धीरे समझ जाओगे, है ना। अच्छा, आशा और लता का रेशो क्या है, 1:2, 1:2 है ना। तो ये 1:2 है। अब बारी आती है कि आशा का निकालते हैं प्रॉफिट, तो कैसे निकालेंगे, देखो आशा का रेशियो है 1 और दोनों का टोटल कितना हो गया, टोटल से डिवाइड कर देते हैं, जो जिसका रेशियो है उसे हम निकाल देंगे। तो डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, तो कितना निकल के आ जाएगा, 85,600। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, लता का निकालेंगे। तो लता प्रॉफिट चाहो तो आप उसे लेस करके वैसे डायरेक्टली निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो लता का रेशियो कितना है 2 और रेशियो का टोटल कितना है 3। तो ये निकालते हैं तो कितना आएगा, 171,200। कितना आएगा, 171,200। तो इसका प्रॉफिट आ रहा है 85,600, 85,600 और इसका कितना आ रहा है 171,200। और ये क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो काफ़ी हद तक आपने P&L एप्रोप्रिएशन सीख लिया। फिर एक आध जगह अटकते तो वो बात अलग है, वो मेनली डाउट्स में बात आ जाती है और बिना डाउट्स के कोई बच्चा नहीं रह सकता चाहे कितना भी सीख ले। लेकिन इसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स डाले हैं जो कि इंटरेस्टिंग हैं, है ना, और कमीशन से रिलेटेड भी है और नेट प्रॉफिट से रिलेटेड भी है, तो हम समझने वाले हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो सब कुछ दिक्कत है। अब बात आती है, हम स्टार्ट करते हैं कि ए और बी पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है 2:1 और इनकी कैपिटल है वो है 10 लाख और 5 लाख रिस्पेक्टिवली, मतलब ए की 10 लाख बी की 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब इनकी कैपिटल जो देखिए ओपनिंग कैपिटल, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआत की कैपिटल देखिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल अगर आ जाती है तो फिर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, है ना, फिर वो बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाता है। और ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ईच पार्टनर मतलब दोनों पार्टनर को आईओसी देना है कितना परसेंट के हिसाब से, 8% पर एनम के हिसाब से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। B इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹3500 पर मंथ। B को सैलरी देनी है 3500 पर मंथ के हिसाब से। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। 3500 को इंटू 12 कर देंगे तो पूरी साल की निकल के आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। टुगेदर विद, ये देखो फुल स्टॉप लग गया है, बहुत ध्यान से समझना होता है। बी इज एंटाइटल, मतलब फुल स्टॉप लग गया तो अगला स्टेटमेंट चालू हो गया। बी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹3500 पर मंथ।
ठीक है, बी को सैलरी देनी है 3500 पर मंथ, टुगेदर विद किसके साथ, मतलब किसके साथ देना है, कमीशन के साथ देना है, मतलब उसको सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देना है, ऑफ 10% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी। अब यहाँ से लैंग्वेज गड़बड़ कर जाती है, इससे पहले की लैंग्वेज बहुत इजी थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर जाती है लैंग्वेज। तो चलिए समझते हैं। मैंने पहले बोला था कि कमीशन जो है कंडीशंस पे दिया जा सकता है, प्रॉफिट पे कंडीशंस पे दिया जा सकता है, पढ़ते हैं, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है। कमीशन ऑफ 10%, मतलब 10% का कमीशन देना है, किस पे देना है, नेट प्रॉफिट पे देना है, ठीक है। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी, वो नेट प्रॉफिट जो आईओसी के बाद और सैलरी के बाद हुआ है ना। दो, अब आफ्टर वर्ड आ गया है, आफ्टर भी दो बार वर्ड आ सकते हैं, आफ्टर डिडक्टिंग भी हो सकता है, आफ्टर सच कमीशन भी हो सकता है। तो आफ्टर डिडक्टिंग ये बताएगा कि किस प्रॉफिट पे करना है, और आफ्टर सच कमीशन बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है ना। तो इसमें दो आफ्टर आ रहे हैं, देखो एक आफ्टर ये आ रहा है और एक आफ्टर ये आ रहा है, दोनों का मतलब अलग है। तो केवल आफ्टर लिखा आ गया तो आंख बंद करके वो आफ्टर सच कमीशन मत कर देना, है ना। नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर, मतलब प्रॉफिट में से जब हम डिडक्ट कर देंगे आईओसी और सैलरी, मतलब प्रॉफिट में से जब आईओसी और सैलरी डिडक्ट कर देंगे, जो प्रॉफिट बचेगा उस पे कमीशन देना है। अब आगे लिखा है एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब ये फॉर्मूला वाला आ गया, अगर ये आफ्टर नहीं दिया होता तो हम नॉर्मल लेके चलते 10/100 जो रेट अपॉन 100 होता है, लेकिन इसमें आफ्टर और लगा दिया गया है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन मतलब आफ्टर सच कमीशन आ गया। ये आफ्टर डिडक्टिंग वाला है और ये अलग चीज है ना। तो जरा समझे, बड़ा सिंपल है, लैंग्वेज समझोगे तो आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। नेट प्रॉफिट रिमेनिंग मतलब वो प्रॉफिट रिमेनिंग जो बच गया है किसके बाद का, आईओसी को लेस करने के बाद और सैलरी को लेस करने के बाद, उस पर कमीशन निकालना है और उसमें भी आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इधर एक और दिक्कत है कि इन्होंने जो प्रॉफिट दिया हुआ है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹4,50,000, ठीक है भाई, प्रॉफिट जो दिया है 4,50,000। अब बच्चा कहेगा हाँ ठीक है प्रॉफिट दे दिया है और P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है, बीच की लाइन भूल गया। हमेशा याद रखिए कि चाहे शुरुआत का क्वेश्चन हो चाहे एंड का क्वेश्चन हो, आंख बंद करके ऐसे नहीं चलते हैं, पूरा एक एक लाइन पढ़नी होती है, क्योंकि अकाउंटेंसी में अक्सर ये देखा जाता है क्वेश्चंस में कि एंड की लाइन में अक्सर पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है ना। और बस हम ऐसी पढ़ के बिना पढ़े आंसर देने लग जाते हैं, और जब हमें पता चलता है कि भाई ये तो हमारा गलत हो गया और हम ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि हम तो भाई पूरा सही थे। तो चलिए, किसी को क्या लगेगा भाई एंड की लाइन तो वही होती है कि हाँ प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन एंड ऑल ये सारी चीज़ें, लेकिन एंड की लाइन प्रॉफिट की लाइन को पूरा चेंज कर रही है। जो प्रॉफिट दिया है, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है वो कमाया 4,50,000, जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ 4,50,000 प्योर आईओसी। अच्छा, मैं प्योर आईओसी मतलब आईओसी से पहले बट आफ्टर बी की सैलरी, बट आफ्टर बी सैलरी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम इधर लिखते हैं बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, ये प्रॉफिट आ रहा है P&L अकाउंट से। कहाँ से आ रहा है ये प्रॉफिट, P&L अकाउंट से, है ना। अब ध्यान समझना है, ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, P&L अकाउंट से आ रहा है। चलिए, तो P&L अकाउंट से आ रहा है तो इधर से ये, अब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इधर कोई भी चीज़ लिखी जाती है डेबिट साइड, उससे पहले का प्रॉफिट होना चाहिए ये, है ना, उससे पहले का प्रॉफिट होना चाहिए। कितना प्रॉफिट दे रखा है, 4,50,000। चलिए ठीक है भाई, 4,50,000 दे रखा है, कोई बात नहीं है। आईओसी से पहले प्योर, हाँ भाई आईओसी से पहले चाहिए, क्योंकि अगर मैंने आईओसी आफ्टर आईओसी लिख दिया तो आईओसी दे दी ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इन P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उससे ये पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है, ये भी एडजस्टमेंट आ जाती है, ये एडजस्टमेंट समझना जरूरी है। P&L अकाउंट से भी आ जाती है। मान लो मैंने कमीशन आ गया, मैंने कमीशन देना भूल गए और इधर प्रॉफिट लिख दिया 5 लाख, तो भैया आप कैसे लिख दोगे इधर 5 लाख, मैंने कमीशन लेस करना पड़ेगा। मान लो कोई रेंट देना था, रेंट देना भूल गए, बिना रेंट लिखे आपने प्रॉफिट निकाल दिया, तो इधर प्रॉफिट फिर रेंट लेस करना पड़ेगा इधर से, क्योंकि वो रेंट प्रॉफिट को कम करेगा, है ना। अब इधर भी यही चीज़ है, इधर क्या है कि आईओसी के प्रियोर तो है, बिफोर तो ठीक है आईओसी के प्रियोर है, लेकिन बट आफ्टर बी सैलरी, मतलब बी के सैलरी के बाद का प्रॉफिट है 4,50,000। तो अगर बी की सैलरी निकालता हूं तो बी की सैलरी कितनी आएगी, कितनी है पर मंथ 3,500 इंटू 12, ये निकल के आ जाएगी 42,000। कितनी निकल के आ जाएगी 42,000। तो अगर मैं इसमें 42,000 ऐड कर देता हूं, ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि बी आफ्टर बी सैलरी है ना, मतलब बी की सैलरी लेस करके जो प्रॉफिट आ रहा है ये आ रहा है 4,50,000, तो मैं वापस ऐड करूंगा ना तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट कितना 4,92,000। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट।
तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आ सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर, पहली बात ये समझ लें कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है। अब लास्ट लाइन क्या कह रही है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹4,50,000 प्रियोर IOC, प्रियोर का मतलब पहले टू आयु, तो IOC से पहले ही चाहिए हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, IOC तो इसी का ही पार्ट है। बट आफ्टर बी सैलरी, लेकिन बी की सैलरी के बाद का दे रखा, मतलब आफ्टर बी सैलरी मतलब बी की सैलरी लेस करने के बाद का दे रखा, जबकि हमें पहले का चाहिए। तो 42,000 बी की सैलरी आ गई, अगर हम 3500 इंटू 12 कर देंगे तो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या दे देंगे, IOC दे देंगे, टू IOC, टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल। देखिए एक इधर बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि भैया ना तो कोई ड्राइंग हो रही है और ना ही कोई एडिशनल कैपिटल है। शुरुआत में कैपिटल 10 लाख और 5 लाख थी, सीधे सीधे इस पे 8% लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 80,000 और 40,000, ये आ गया आपका 1,20,000। तो ये IOC आ गई। अब सैलरी देनी है, तो सैलरी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो टू सैलरी टू 20 कैपिटल अकाउंट कितना 4200। चाहे तो आप इधर कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं, 3500 इंटू 12 करके आप दिखा सकते हैं, तो 42,000। ओके, अब बारी आती है कमीशन। तो हमें कमीशन देना है बी को, किसको देना है, तो टू कमीशन टू 20 कैपिटल अकाउंट। अब कमीशन पे ध्यान देते हैं, कमीशन बड़ा इंटरेस्टिंग इधर निकालना है ना। अब कमीशन निकालना है प्रॉफिट पर, लेकिन वो ये कह रहा है कि प्रॉफिट पे निकालना तो है, बट वो प्रॉफिट कितना 4,92,000, ये तो प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट, लेकिन इस वाले नेट प्रॉफिट पे नहीं निकालना। ये कह रहा है कि उस वाले नेट प्रॉफिट पे निकालना है जो बच जाएगा किसके बाद, आफ्टर डिडक्टिंग IOC और आफ्टर सैलरी। तो अगर मैं IOC लेस कर देता हूं तो IOC कितना है 1,20,000, और अगर मैं सैलरी लेस कर दूं कितना 42,000। तो इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर कमीशन निकालना है। तो इसके बाद क्या प्रॉफिट आएगा, जरा लेस करते हैं, ये आ जाएगा 3,30,000, ये आ गया 3,30,000। अब ये प्रॉफिट बचा, वो तो हम यही कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब हमें इसका क्या निकालना है, कमीशन। तो हमारे तो इसका इतना आ चुका है। तो अब हम ज़रा बात करते हैं कि अब इसको कमीशन कैसे देंगे। कमीशन पे अब हमने ये तो निकालना है किस प्रॉफिट पे देना है, ये तो क्लियर हो गया। अगर हम बी की कमीशन निकाले हैं तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि भैया किस प्रॉफिट पे देना है, 3,30,000 है ना। अब बात आती है कि रेट कौन सी लगेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू रेट। अब नीचे 100 तो है, अब नीचे क्या रेट ऐड होना है कि नहीं होना है, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब आफ्टर सच कमीशन। वो आफ्टर जो दिखा था वो डिडक्टिंग का दिखा था कि IOC और सैलरी के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर लगाना। ठीक है भाई, R लगाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना है 3,30,000 इंटू रेट कितनी है 10 है, और नीचे भी 10 जोड़ देंगे तो 110 आ जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे तो 30,000 आपका कमीशन आ जाएगा। कितना कमीशन आएगा 30,000। तो हम इधर लिख देते हैं 30,000 है ना। अब लास्ट में क्या बचता है, प्रॉफिट बांटना है। तो अब प्रॉफिट जो बचेगा वो हम देख लेते हैं कितना बचता है। $4,92,000, यही साइड बड़ी है 4,92,000। अब प्रॉफिट बांटना है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। अच्छा, 4,92,000 प्रॉफिट था, इसमें से हमने 1,20,000 दे दिया, 42,000 दिया, इसका कमीशन दिया, तो जो प्रॉफिट बच के आएगा 3 लाख बच के आएगा। कितना बच के आएगा 3 लाख। तो बोलो भैया आपने ऐसे कितना निकाल दिया, तो देखो ये भी है 4,92,000 था, एक 1,20,000 और 42,000 तो हमने ऑलरेडी लेस कर ही दिया था इसमें से, है ना। तो 3,30,000 आया, और 3,30,000 में से हमने 30,000 क्या दे दिया, कमीशन दे दिया। तो 3,30,000 में 30 गया तो कितना बचा 3 लाख। अब इसे हमें किस रेशियो में देना है 2:1 में। तो बड़ा ईजी है निकालना। तो 2 हिस्सा इसमें से उसको देना है, वन हिस्सा उसको देना है, 2/3 और 1/3। तो निकालेंगे तो 2 लाख और 1 लाख आ जाएगा, और यहीं पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। तो ये लैंग्वेज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और लैंग्वेज में जितना ज़्यादा ध्यान दोगे अकाउंटेंसी उतनी अच्छी होगी आपकी, क्योंकि सारा खेल लैंग्वेज का है, कंसेप्ट का है, बेसिक्स का है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं
अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट और बता देना चाहता हूँ, दैट इज़ ड्राइंग, है ना। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ ड्राइंग में, कि ड्राइंग जो होती है, ड्राइंग है, अब ड्राइंग दो तरह की होती है, एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होती है आउट ऑफ कैपिटल। हालांकि ये टॉपिक मेरे से रह गया था, लेकिन मैं अभी समझा देता हूँ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आउट ऑफ प्रॉफिट ही माना जाएगा। अच्छा, आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि उसने कैपिटल में से परमानेंट पैसा निकाल लिया। क्या निकाल लिया? परमानेंट। विड्रॉल कर लिया। क्या कर लिया? विड्रॉल कर लिया परमानेंट, मतलब उसने बिजनेस में पैसा लगाया था तो अब उसने निकाल लिया। तो ऐसे वाले केस में आईओडी नहीं लगती है, याद रखें। अगर क्वेश्चन में लिख दिया तो आउट ऑफ कैपिटल है तो उस पर आप इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं लगा सकते। ये होती है आउट ऑफ प्रॉफिट, कि आपने प्रॉफिट में से ड्राइंग करी है जो कि बिजनेस का पैसा था, है ना, और उस पे आपको इस पे आईओडी कैलकुलेट हो सकती है, बिल्कुल कैलकुलेट होगी, इसी पे कैलकुलेट होती है। तो याद रखें इसको भी। हमने वैसे भी आईओडी कैलकुलेट करना सीख लिया है, तो इसको भी ध्यान में रखना। बस एक छोटा सा पॉइंट बताना था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।